हाय दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि जो हमारे पास HCF है ना, वो 9 है और हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। तो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है HCF ऑफ 306 और 657 9 और हमें फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ गिवन नंबर। ये हमारे पास क्या है, 306 हमारे पास फर्स्ट नंबर है और 657 ये सेकंड नंबर है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक फॉर्मूला यूज करा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स हमें यहाँ पर करना होगा। तो जैसे कि HCF, पहले इसको लिख लेते हैं, LCM इंटू HCF फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास 9 है और हमें फाइंड करना है LCM। फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 है और सेकंड है 657। तो LCM हम एज इट इज लिख देंगे और इस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के नीचे हम 9 लिख देंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। और अब हम 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 6 4 जा ये 26 आ गया, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 2 17, 6 3 जा 18 एंड 1 19। तो जो हमारे पास नंबर है वो है 8 2 3 3 12 एंड ये। तो ये जो हमारे पास LCM निकल के आया वो क्या है, 2 2 3 3 और 8। तो ये जो हमारे पास LCM निकल के आया वो है 2 2 3 3 8। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि इसमें पूछा गया है क्या 6 जो नंबर है क्या वो समाप्त हो सकता है संख्या 0 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ 2 and 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर 6 है वो समाप्त हो सकता है डिजिट 0 के साथ अगर 2 और 5 यानी कि 2 और 5 क्या हो, इसके प्राइम फैक्टर्स हो। अगर 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 2 और 3 आ रहा है, बट जो 10 नंबर है अगर हम उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो क्या है, 2 और 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज इट डजेंट हैव 5 प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि जो 6 नंबर को डिवाइड करने पर हमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 नंबर समाप्त नहीं हो सकता है डिजिट 0 के साथ। और यहीं पर हम 10 नंबर को देखते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों है,
तो हम कह सकते हैं कि नंबर 10 कैन एंड विद द डिजिट 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप अपने सब साथियों को भी बता सकते हो इस चैनल के बारे में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर होते क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, उसके बाद 6 होता है। जैसे कि हम 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1। जिस किसी नंबर का फैक्टर्स मोर देन 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर होता है। मोर देन 2 फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर हो कहते हैं। जैसे कि हम इसको पहले हम इसको लेट कर लेंगे x, और इसको हम मान लेंगे y। इसको हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम y। तो इसको जैसे ही हम x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 13 प्लस 13 करेंगे, और y इज इक्वल टू हम जिस नंबर को y माना था हमने यहाँ लिख लिया। और x में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मल्टीप्लाई प्लस 13 में कॉमन हमें 13 मिल रहा है, तो हमने 13 को बाहर लिख लिया। और ब्रैकेट में 7 इंटू 11 प्लस का 1, क्योंकि हमने 13 बाहर ले लिया इसलिए प्लस का 1 आ गया। और y में भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई में 5 है और प्लस के बाद 5 है, तो हमने 5 को बाहर लिख लिया। और एज इट इज़ इस नंबर को जो बच गया इसमें हम ब्रैकेट में लिख करके प्लस 1 कर देंगे। 13 का 13 और 11 7 ज़ा 77 प्लस का 1, और y इज इक्वल टू 5। जब हम इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 1009 आएगा। और 13 इंटू 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 78 होगा। तो 13 इंटू 78 हमने लिख लिया। और y इज इक्वल टू जब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5045। 13 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। 78 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है। और हम 5045 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1009 आएगा। और 1009 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये डायरेक्ट 1009 से ही डिवाइड होगा। और 78 का हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेंगे 2 3 13 मल्टीप्लाई 1। और 5045 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा हमने यहाँ पर लिख लिया 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो जो हमने x लेट करा था उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 13 2 3 13 और 1। और जो हमने y लेट करा था उसके प्राइम फैक्टर आ गए 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो क्या है? 2 से ज़्यादा है। आप यहाँ पर गिन सकते हो 1 2 3 4 5 2 से ज़्यादा है। और y के भी प्राइम फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x एंड y आर कंपोजिट नंबर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।